भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा के आज 71 दिन पूरे हो गए और इस वक्त वो महाराष्ट्र से गुजर रही है। लगभग 6 राज्यों से वो गुजर चुके हैं और तकरीबन 1600 किलोमीटर की यात्रा वो तय कर चुके हैं। कुल 3600 किलोमीटर उन्हें जाना है और इस पूरी यात्रा में 150 दिन लगेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पूरी यात्रा के दौरान ये उनकी छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की यानी इस छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात ये थी, जिसकी वजह से हम आज एक बार फिर आपसे बातचीत कर रहे हैं, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात सामने आई है। ये सवाल तब उठा जब एक मराठी पत्रकार रश्मि पुराणिक ने राहुल गांधी से ये सवाल किया और संभवतः किसी बीजेपी नेता ने इस मुद्दे को उठाया है, यानी उसने यात्रा रोकने की बात कही है, लेकिन वो बीजेपी नेता का नाम मुझे अभी नहीं पता है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने पर क्या जवाब दिया, इसको पहले आप सुन लीजिए। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे उनकी भारत यात्रा को रोकने की कोशिश करना चाहे तो कर सकती है, ये उनका अपना विचार है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात कहाँ से आई। यात्राएं तो बहुत लोग करते हैं, बहुत पार्टियां करती हैं, तमाम पार्टियां हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, और इस वक्त एक बिहार में भी पदयात्रा चल रही है, प्रशांत किशोर उसे कर रहे हैं, आपको जैसा कि पता ही होगा। लेकिन एक यात्रा जो बहुत चर्चित हुई थी आज से 30 साल पहले, 28-30 साल पहले हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पितामह कहे जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है वो ये सोमनाथ से निकाली थी यात्रा, और उनकी यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया था और ये अरेस्ट करने वाले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, आरोप यह था कि यात्रा की वजह से जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है या सांप्रदायिक दंगे फैलने की आशंका है या फैल सकते हैं, इसकी वजह से उस यात्रा को रोका गया। लेकिन ये सोच थी उस वक्त लालू यादव की। तो अब किसी बीजेपी नेता के इस बयान पर या पार्टी की सोच पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को जो रोकने की बात आई है सामने, उस पर क्या कहा, ये पूरी बात एक बार आप फिर से सुनिए। इसमें पूरी बातें खुलकर उन्होंने, राहुल गांधी ने कही है, अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया है, जिस किसी बीजेपी नेता ने भी इस यात्रा को रोकने की बात कही है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए, सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि
बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है, और बहुत प्यार मिल रहा है।